वो चीज़ से होती है, स्पेसिफिक होगा वो। वही ठीक है, सारे में नहीं नज़र आएगा इसका। ठीक है, इसका ये चीज़ है। लेकिन देखो इसमें क्या करना है अभी राकेश जी, अब देखिए टाइम अभी नवंबर आ गया, नवंबर के हिसाब से आपका ये पूरा स्किपिंग हो जाएगी। नहीं, इसको तो एल पे काटेंगे, इस पोर्शन आप तो लेट कर दिए इस ना, बार इसको एल पे काटेंगे, लेट कर दिए ना। नहीं यहाँ पे लेट करते हैं। यार उधर देखो। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय पेय चाय भारतीयों का भी पसंदीदा पेय है। हर सुबह चाय के साथ होती है, चाय के प्याले के साथ। लेकिन चाय अब केवल पेय पदार्थ ही नहीं, उत्तराखंड के कई हिस्सों में चाय टी से टी टूरिज्म और टी से टी एम्प्लॉयमेंट, रूरल इकोनॉमी को ग्रोथ करना, रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना और ख़ास तौर पे महिला सशक्तिकरण के साथ वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी चाय के साथ जुड़ गया है। मॉडल डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड का मॉडल डिस्ट्रिक्ट है, पहला मॉडल डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र चंपावत है। चाय को लेकर इसकी एक ख्याति है। आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश, एक ऐसे स्टेट जिसकी बार बार दुहाई दी जाती है, बार बार उसको रोल मॉडल बनाने की बात होती है उत्तराखंड के लिए। उस हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जो टी बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार साहब हैं। आपका जो विजिट है सिलंटाक चाय बागान में आपने देखा, और चंपावत में चाय को लेकर काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हुआ है और चाय इकोनॉमी का एक पार्ट है। चाय के साथ टूरिज्म भी इसमें मर्ज हुआ है। तो अब इसको आप किस नए रूप में विस्तार और विकसित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं? मैं 12 दिन के दौरे पे ये उत्तराखंड आया हूँ और मेरा मेन पर्पस टी बोर्ड ऑफ इंडिया का और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का यही है कि पूरे उत्तराखंड की टी इंडस्ट्री का एक बार अच्छे से समझा जाए, इनके क्या चैलेंजेस है, इनके क्या हर्डल्स है, और उसके बेसिस पे देन इनको सारा जो है एड्रेस किया जाए इसमें। तो हम लोगों ने शुरुआत की है देहरादून से, और जहाँ की मैंने देखा कि देहरादून में जहाँ की मैंने नोटिस की श्रिंक कर रही है, वहाँ की चाय इंडस्ट्री जो 4-5 बागान थे, आर्केडिया, गुडरिच, हरबंस वाला, ये सब जो एरियाज थे उसमें हमने देखा कि वो प्लांटेशन बिल्कुल ही सिकुड़ गई है, और जो कभी अच्छी यील्ड दिया करती थी आज के डेट पे वो एबेंडोन है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एरिया इज़ एबेंडोन। तो ऐसे में जब मैं इस तरफ विजिट किया हूँ, नैनीताल से आसपास जो भी रामगढ़ ब्लॉक थे और आसपास के जितने क्षेत्र थे, घोराखाल टी एस्टेट और उनके फैक्ट्री, प्लस जो आज मैं चंपावत में हूँ, और इस वक्त तो मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी ही पोटेंशियल है उत्तराखंड के। और उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड की मैं सराहना करना चाहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने अपने कार्य को चाय के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना और इसको तैयार करना कर रहे हैं, काफ़ी ही अच्छी लगी। और ओवरऑल उत्तराखंड चाय की बहुत अच्छी पोटेंशियल है, बोथ इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड नेशनल मार्केट। तो सबसे अच्छी बात यहाँ लगी कि जो उत्तराखंड चाय जो है, दिस इज़ द सेफेस्ट इन द सेंस कि यहाँ पर किसी पेस्टिसाइड, किसी डिजीज़ का कहीं अटैक नहीं है, और जो वैरायटी यहाँ ग्रो की जा रही है वो सारी दार्जिलिंग की वैरायटी है। तो इस चाय की तुलना हम जो इंडिया की जो सबसे उच्च कोटि की चाय जो दार्जिलिंग की चाय मानी जाती है उससे कर सकते हैं। तो और उस हिसाब से उत्तराखंड टी का जो डेवलपमेंट है, जो प्रोडक्शन है, बहुत ही कम है। 1 लाख केजी है पूरे भारत में। जो प्रोडक्शन है हम लोग का 1350 मिलियन केजी के आसपास है। इस साल थोड़ी कम रही है। तो उस हिसाब से देखी जाए तो उत्तराखंड चाय की जो प्रोडक्शन है बहुत ही कम है, बट जो चाय है वो चाय हम लोग इसको एक्सपोर्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, और इसको अगर हम प्रमोट करें तो ये अच्छी दाम में भारत में भी बिक सकती है। तो दोनों ही चीज़ को अगर मिला के देखा जाए, और साथ जैसा कि आपने बोला टी टूरिज्म को लेके, यस, जो टूरिज्म और टी के साथ जो यहाँ जो टी टूरिज्म का स्कोप है वो सारे स्टेट से ज़्यादा ही अच्छा है। रोजगार जो वेजेज हैं महिलाओं को, मुख्य रूप से महिलाएं बागान में काम करती हैं, 2 तरह के रोजगार मिलते हैं। चाय बोर्ड जो दाम देता है वो बेहतर होते हैं, और जब वो महिलाएं मनरेगा से काम करती हैं तो वो दाम कम देते हैं। तो एक ही काम करती हैं, तो क्या ऐसा कुछ व्यवस्था बन सकती है कि जो गैप है मनरेगा का जो दाम है और जो दाम चाय बोर्ड का है उसके बीच का जो अंतर है उसको फुलफिल करने के लिए कोई सब्सिडाइज
ताकि उनको नियमित रूप से वही दाम मिल सके? चाय की जो वेजेस है ये भारतीय चाय बोर्ड के अंतर्गत नहीं आती है, पूरे के पूरे स्टेट की मामले हैं। और जैसा कि है सारे स्टेट्स में एक मिनिमम वेजेस जो है सारे स्टेट में लागू है, तो इस कार्य के लिए भी ये होता है। तो इसमें क्या होती है चाय में कि जो उत्तराखंड की जो चाय है वो 8 महीने प्रोडक्शन में होती है, बाकी समय इनका जो है कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। तो उस सीज़न में क्या करते हैं ये लोग कोल्ड वेदर प्रैक्टिसेस करते हैं, प्रूनिंग, कटिंग, साफ़ सफाई ये सब करते हैं। तो शायद उस समय मैंने जो देखा है, जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ, उसमें मनरेगा से इन लोगों ने काम लेते हैं 100 डेज़ का। तो ऐसा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, एफपीओस के लिए भारतीय चाय बोर्ड, टी बोर्ड ऑफ इंडिया काफ़ी कुछ कर रही है। वेजेस तो नहीं, लेकिन बाकी और जो अन्य सुविधाएं हैं जो बगान को मिल सकती है, वो सारी सुविधाएं के लिए ये काफ़ी आइडियल प्लेस, आइडियल जगह है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनी हुई है। हम लोगों ने 17 तारीख को, इसी महीने 17 तारीख को उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड के सभी सदस्यगण और स्टेक होल्डर के साथ एक मीटिंग की है। तो मैं उनको बोला हूँ आप जो भी सुविधा भारत सरकार दे रही है वो सारे सुविधा का लाभ आप यहाँ उठाएं। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने नर्सरी के लिए और टी मशीनरी, टी सेटिंग अप ऑफ टी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सहायता की थी, तो वो सारी सहायता कर रहे हैं। और एक स्पेशल जो इस दौरे का जो खास चीज़ है ये यही है कि मैं यहाँ के लिए स्पेशल क्या कर सकता हूँ जो यहाँ की ज़रूरतें को पूरी की जा सके। चाय का उत्पादन, क्योंकि चाय का विस्तार हो रहा है, चाय बागान बढ़ रहे हैं और इस समय करीब 260 हेक्टेयर इसी ज़िले में है। तो चाय की फैक्ट्री है, वो उसकी कैपेसिटी कम है, वो किराए पर है, तो क्या नई चाय फैक्ट्री को सरकारी तौर पर जो टी बोर्ड के माध्यम से लगाने की कोई प्रस्ताव है? और साथ ही जो चाय में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर भी क्या स्थिति है? हम लोगों के यहाँ एक बहुत अच्छी रोजगार से लेके और सेटिंग अप ऑफ एक है मिनी टी फैक्ट्री। तो मिनी टी फैक्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ के लिए बहुत ही अच्छी है। जो छोटे एरिया को जहाँ पर किसानों का समूह है उसको डायरेक्ट हम लोग मिनी टी फैक्ट्री के लिए प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए हम लोग 40% तक सब्सिडी देते हैं, जो 33 लाख है। तो ऐसे कोई भी समूह जो आपने बोले स्वयं सहायता समूह, जो वुमेन स्वयं सहायता समूह, जो चाय में है, जो चाय के किसान हैं, अगर वो ऐसा कोई भी सामने आते हैं तो हम लोग वो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए पूरी सहायता प्रदान करें। जो चाय बागान में या चाय के पौध लगाने से लेकर तोड़ने तक के काम में लगे हैं, उनके परिवार के लोगों को, उन कामगारों को के लिए भी कोई वेलफेयर जैसे कि लेबर सेस वगैरह लगता है, श्रम विभाग करता है, तो क्या ये बड़े बागानों की तो सारी चीज़ें वो लेबर प्लांटेशन लेबर एक्ट के अंदर कवर होती है। तो जो छोटे किसान हैं उस छोटे किसान इस बार जो अभी हम लोगों की जो स्कीम 2023-24 से लेकर 25-26 तक है, उसमें हम लोगों ने बड़े जो टी एस्टेट्स हैं, बड़े टी एस्टेट उसको बोलते हैं जिसका 10.12 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया है, और जो भी छोटे किसान हैं उन सारे किसान के बच्चे के लिए एजुकेशन इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने एजुकेशन स्टाइपेंड 20,000 रुपया प्रति स्टूडेंट्स को जो है दे रहे हैं। और अगर वो स्टूडेंट्स मेरिटोरियस स्टूडेंट है जो 60% से ज़्यादा मार्क्स लाए तो उसको हम लोगों ने और 8,000 की अतिरिक्त सहायता दे रहे हैं। तो ये 20,000 और 8,000 जो है बच्चों के लिए साल में दी जा रही है, और ये क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन, हायर ग्रेजुएशन तक कवर करती है। तो ये सुविधा पार्टिकुलरली स्मॉल ग्रोवर्स और जो वर्कर्स हैं उनके बच्चों के लिए दी जा रही है। डिप्टी डायरेक्टर साहब, आज यहाँ से आपका जो कार्यक्रम 12 दिन का आपने बताया, तो कैसे इसका आगे का कार्यक्रम है, हम लोगों ने देहरादून से स्टार्ट की है। देहरादून कवर करने के बाद में हम लोगों ने नैनीताल और उसके आसपास के सारे एरिया कवर कर लिया। कल से मैं चंपावत में हूँ, आज भी सारे चंपावत में विजिट की, और जो मैं यहाँ देखा, जो पोटेंशियल देखा चंपावत में, वो बहुत ही मतलब अच्छी लगी। और जो मैं यहाँ एक टी नर्सरी देख के आया, उस क्या नाम थी, मुडल टी जो थी, टी नर्सरी थी, उनके पौधे और उनके सब कुछ जो देखे काफ़ी अच्छा, मतलब जो एक एक्सेलेंट वर्क जिसको बोल सकते हैं नर्सरी देखा। तो और ये सबसे अच्छी बात है कि ये वो पौधे हैं जो इसी इन्वायरमेंट में एक्लेमेटाइज हो गए। इन पौधों को अगर हम और विस्तार करें और एक्सपेंड करें अगर एरिया में, तो काफ़ी सक्सेसफुल होगी। और जहाँ पर टी इंडस्ट्री उत्तराखंड छोड़ के बाकी जगह श्रिंक कर रही है, यहाँ के एक्सपेंशन देख के लगता है कि हाँ, जो चाय की जो है मूल रूप से जो इनका उत्तराखंड में होनी चाहिए, ये काफ़ी अच्छी है, पलायन को रोक सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है।
साथ साथ में टूरिज्म का काफ़ी अच्छा स्कोप है यहाँ पे, टी एंड टूरिज्म को। उत्तराखंड में ऐसा कोई आंकड़ा है क्या बीते 2 या 3 सालों में जो उसकी प्रोडक्शन की जो गति रही उसमें कितनी बढ़ोतरी रही या उसमें कितनी गिरावट रही है, वो यथावत रही? उत्तराखंड की जो पहले से जो देखी जाए, जैसा मैंने बताया पहले क्या थे कि देहरादून की जो 5-6 स्टेट थी उन्हीं का 1000 करीब 500 100 1800 के आसपास हेक्टर थे। वो तो पूरी श्रिंक कर गई है, वो सारी एबेंडेंड है। और जो मैंने देख के आया वो उतने बड़े एरिया में ओनली 11,000 से 12,000 kg का ही उनका प्रोडक्शन है सब का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये अभी यहाँ पे जो उस पार्ट को छोड़ दिए, तो ये सब चूँकि मैं जो एरिया स्टडी कर रहा हूँ लैंड लॉक टाइप की चीज़ है। एक इस पहाड़ पे है, दूसरी पिथौरागढ़ पे है, कोई चंपावत, कोई अल्मोड़ा, कोई ऐसी चमोली, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जो कि टोपोग्राफिकली जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड। तो प्रोडक्शन का जहाँ तक बात है, जो यहाँ प्रोडक्शन जो होनी चाहिए उससे थोड़ी कम है, जिसके कारण मैं देखा कुछ जगह एक्सेसिव शेड है, कहीं पर प्लांट पॉपुलेशन थोड़ी कम है। तो प्रोडक्शन है आने वाले, क्योंकि ये जो भी प्लांटेशन है ये सब यंग है, जो 9 साल 10 साल है, तो ये फुल बियरिंग में आई नहीं है। तो आने वाले दिनों में 2 से 4 सालों में प्रोडक्शन धीरे धीरे ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। बहुत धन्यवाद डिप्टी डायरेक्टर राकेश कुमार सर। चाय जो इन्वायरमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, पर्यावरण को भी संरक्षित करने का काम कर रही है, साथ ही ग्रामीण इकोनॉमी को बढ़ा रही है। बेशक उत्तराखंड में चाय की जो मात्रा है, जो पैदावार है, उसकी क्वांटिटी कम है, लेकिन क्वालिटी चूँकि वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है और वो निर्यात की जाती है, तो भविष्य की अपार संभावनाएं हैं। और उन्हीं संभावनाओं को उसमें काम करने वाले कामगार के परिजनों को, जो खास तौर पे जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में क्या मदद हो सकती है, उसको देखने के लिए भी, उसको समझने के लिए भी, उस मदद को उन तक पहुंचाने के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, इन सब के लिए जो दौरा हुआ है, उम्मीद करते हैं कि ये 12 दिन का दौरा उत्तराखंड की चाय को विकसित करेगा और चाय के जरिए रोजगार और चाय के साथ पर्यटन। चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र भी है और यहाँ तेजी से चाय अपने स्वाद को, अपनी महक को बढ़ा रहा है। सुबह की चाय दिन भर की ऊर्जा दे रहा है और रोजगार भी। ये एक सोने पे सुहागे की स्थिति है। बहुत